लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लास्ट क्लास में हमने कंबाइंड क्लास ली थी थर्सडे को, और उसमें इंटरेस्टिंग ड्राइंग का टॉपिक कंप्लीटली किया था। मींस आप पहले आए थे थोड़ा सा, उसमें सैलरी कमीशन का टॉपिक किया था, वो तो कुछ भी नहीं था, एक ही क्वेश्चन था, मैंने करवा दिया था। और उस पर कोई हमें अलग से वर्कशीट की नीड नहीं है। वर्कशीट की नीड कहाँ होगी, जहाँ आपकी बुक में क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए कम है या नहीं है, या और ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक से कवर नहीं होते, राइट। वो ज़्यादा हमें होमवर्क का बर्डन डालना आपके ऊपर जितना भी रिक्वायर्ड है। अभी इंटरेस्टिंग ड्राइंग के कुछ क्वेश्चन बुक में गिवन है, वैसे इनफ है, बट आपको कुछ क्वेश्चन हमने वर्कशीट में दिए हैं, 9 to 10 क्वेश्चंस। ओके, तो पहले होमवर्क आपका मिनिमम था बुक के क्वेश्चंस, वो नहीं किए तो डांट पड़ेगी। अदरवाइज वर्कशीट के लिए टाइम है आपका, आप संडे मंडे तक कंप्लीट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को। टीएस बुक पेज नंबर 1.92। बेटा कोई बात नहीं करेगा, स्टडी टाइम से स्टडी की बात। 37 क्वेश्चन से 40 तक जो जो डाउट, जो जो क्वेश्चन नहीं हुए। 39, 37, 38 को ओके कर दें या कोई डाउट है किसी का? 37, 38, 39, 40। 39 में डाउट है। देखो यहाँ पर 10,000 रुपीज 15th ऑफ एवरी मंथ, उसका मीनिंग क्या है? मिडिल, मिडिल ऑफ एवरी मंथ। तो हर मंथ के मिडिल में हुई है ड्राइंग्स। अगर ये पूरे साल के लिए होती रहेगी तो आपको पता है कि 6 मंथ्स का हम इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। रेट है 12% पर एनम। अब पर एनम ही तो पंगा है यहाँ पर। इस 2019 में क्वेश्चन आता है, आया था ये। पर एनम अगर है तो ही हम ये बात कर रहे हैं 6 मंथ्स। अगर टेस्ट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ये बात बोल रहा हूं मैं सिर्फ, ये बात कहीं भी और मतलब अप्लाई करना। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाकी सारे जो इंटरेस्ट होते हैं वो हमेशा पर एनम ही होते हैं, वहां कोई 6 मंथ्स का फंडा नहीं है। सिर्फ यहां है कि अगर ये रेट पर एनम है तो हमें एवरेज पीरियड लगाना है, क्योंकि मिडिल में ड्राइंग हुई है तो एवरेज पीरियड बनता है कितने? 6 मंथ्स। कैलकुलेट करके देखो चाहे ना देखो। अब 10,000 एवरी मंथ और पूरा साल ड्राइंग्स है, तो 10,000 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारा पहला स्टेप हो गया। क्या आ जाएंगी? टोटल ड्राइंग्स। टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू मंथ्स, आपका आंसर आ जाएगा। क्या डाउट है इसमें तरुण? तो 10,000 पर मंथ है ना, टोटल ड्राइंग्स नहीं है। ये छोटी छोटी बातें हैं। आपने जो टेस्ट में मिस्टेक्स किए हैं, टेस्ट तो मैंने काफ़ी पहले चेक कर लिए थे आपके, पर उसको कई चीज़ों को और एनालाइज करना था, आपकी क्या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। प्रेजेंटेशन मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा हैं, हैंड राइटिंग या जो भी कह लो। तो अभी भी कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर, इंटरेस्ट ऑन लोन को पीएल एप्रोप्रिएशन में दिखा रहे हैं। वो सब बहुत सी मिस्टेक्स की आपने टेस्ट में। ठीक है, तो आज एक बीच में टाइम निकालेंगे, टेस्ट आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। फर्स्ट टेस्ट आप देख लोगे और वापस करेंगे, मार्क्स अपलोड हो जाएंगे और उसके बाद आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक है, इकोनॉमिक्स का टेस्ट आपको कल मिल जाएगा, कल या मंडे नेक्स्ट क्लास में। अकाउंट्स के सारे कर दिए, इकोनॉमिक्स के चेक कर दिए हैं, उसमें तो सिर्फ 5 या 6 टेस्ट रह गए थे जिन्होंने लेट दिए हैं, इसलिए वो चेक नहीं हो पाई, तो एक साथ ही सबको देंगे। 40th कोई डाउट? आगे ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, इन तीनों का एक लिंक है आपस में, अगर एक नहीं हो तो तीनों नहीं होंगे। तो 41 में डाउट हुई, किसका हो गया? पेन रेज करो। डन, वेरी गुड। तो यहां पर क्या लिखा था बेटा? दो बातें थी यहाँ पे बहुत सिंपल सी, टेस्ट में भी ये क्वेश्चन आपको आएगा। 6 मंथ्स की ड्राइंग्स हो रही है, बस टेस्ट में मैं क्या लिख दूंगा इसको? 9 मंथ्स, फॉर एग्जाम्पल कि 9 मंथ्स लिख दूंगा, तो 9 मंथ्स की ड्राइंग्स हो रही है। तो अगर 4,000 की ड्राइंग एवरी मंथ होती है, 6 मंथ्स में 24,000 की ड्राइंग्स होगी,
और रेट 5/100 है, कितने मंथ्स होंगे बस ये डिसाइड करना है बस हमें, और वो कितने मंथ्स होंगे एवरेज पीरियड है। अब अगर इस क्वेश्चन को कोई प्रोडक्ट मेथड से करना चाहे कर सकता है। अगर आपको कभी लगे ना कि मैं एवरेज पीरियड निकाल नहीं पा रहा हूँ, मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, तो टाइम तो लगेगा, लेकिन एटलीस्ट अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो मार्क्स तो मिल जाएंगे। आप इस क्वेश्चन को प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो, है ना। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है ना कि वहां भी डिसाइड तो करना पड़ेगा ना मंथ्स कौन से वाले। अब यहाँ क्या लिखे हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। तो फॉर द बिगिनिंग का मतलब क्या दे दिया उसने, डेट। बिगिनिंग में क्या बोला, डेट, कि डेट है बिगिनिंग, अमाउंट है 4000, दो स्टैंडर्ड मिल गए, 6 मंथ्स रेगुलर। तो ये हो गया गैप, कि ड्राइंग भले 6 महीने के लिए हुई है, लेकिन हुई तो है ना, हुई रेगुलर है। तो इसलिए हम यहाँ पे स्टैंडर्ड मेथड लगा सकते हैं। लेकिन कौन से 6 मंथ्स, फर्स्ट 6 के लास्ट 6? नहीं, यही तो पॉइंट है, फिर आपने कैसे कर लिया, आप कह रहे हो कि हमने कर लिया, फिर आपका आंसर आ नहीं सकता। हाँ, यहाँ बेटा एक अजम्पशन की नीड है, याद रखिएगा। आई एग्री विद यू, आप लोगों की मिस्टेक नहीं है इसमें कुछ भी, क्वेश्चन में मिस्टेक है, और ये क्वेश्चन की मिस्टेक को ग्रांटेड लिया गया है, मतलब आपको एज इट इज क्वेश्चन दिया जाएगा, हम इसको सही नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक है, उसने ईयर एंडेड नहीं लिखा, सिर्फ उसने एंडेड लिखा है, जिससे ये तो समझ आता है कि वो 6 मंथ्स कौन से वाले हैं जो सितंबर में खत्म होते हैं। अब हिसाब लगाओ, कैलेंडर में ऐसे कौन से 6 महीने हैं जो सितंबर में जाके खत्म होते हैं, कौन से 6 मंथ्स हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये वाले 6 मंथ्स हैं जहां ड्राइंग्स हुई है, और हुई भी फर्स्ट डेट को है। तो पहली ड्राइंग कब हुई है, 1 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग 1 सितंबर को, फर्स्ट ऑफ एवरी मंथ। तो ये तो समझ आ ही जाता है सबको कि भी 6 मंथ्स की ड्राइंग है, और 6 मंथ्स कौन से वाले, जो सितंबर में जाके खत्म हो जाते हैं। अरे बच्चा बोलता है मुझे 6 मंथ्स के लिए एक कोर्स ज्वाइन करना है, और वो सितंबर में खत्म हो जाएगा, तो कब ज्वाइन करेगा, अप्रैल में। अगर आपका टर्म 1 टर्म 2 होता है ना, तो सितंबर तक हमारा क्या बन जाता, टर्म 1। तो ये वो पॉइंट है, लेकिन अब हमें यहाँ पे अजम्पशन लेनी है, एक ईयर एंडेड भी क्या मानना है, 30 सितंबर, क्योंकि ईयर वर्ड लिखा नहीं, इसलिए आपकी तो कोई मिस्टेक नहीं है। पर यहाँ क्वेश्चन करेक्ट नहीं करा सकते हम आपको, क्योंकि इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड लिया गया है कि ईयर वर्ड ना भी लिखा हो तो भी आपको जब सितंबर लिख दिया तो इसको ईयर एंडेड ही मानना है। ये एक अजम्पशन है, अजम्पशन का मीनिंग ये होता है कि वो जो सामने नहीं है हम उसको ज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे ईयर एंडेड के हिसाब से आपका ये ईयर 30 सितंबर को ओवर हो गया, तो ये बन गई हमारी, क्या बन गई बच्चों, यस, ये हमारी बन गई क्लोजिंग डेट। अब आपको हर चीज सितंबर तक काउंट करनी है। इसका मतलब ये पहले वाले 6 महीने हो गए, ये बाद वाले हो गए। जो ईयर सितंबर में खत्म होता है वो स्टार्ट कब होता होगा, मुश्किल हो रही है करने। जैसे जो ईयर 31 मार्च को खत्म होता है वो कब स्टार्ट होगा, जो ईयर दिसंबर में खत्म होता है वो कब स्टार्ट होगा। तो फिर नेक्स्ट डे तो पता ही होता है ना। तो मैंने कितना मुश्किल क्वेश्चन पूछा बताओ, मैंने बोला कि जो ईयर सितंबर में ओवर होता है, जो ईयर सितंबर में ओवर होता है वो नेक्स्ट डे स्टार्ट हो जाएगा। इट मींस ये ईयर कब स्टार्ट हुआ होगा, 1 अक्टूबर को, अक्टूबर 1 को, अक्टूबर 1 से 30 सितंबर, कितने मंथ्स हो गए, 12 मंथ्स हो गए। तो अब बेटा देखो पहले वाले 6 मंथ्स कौन से हैं, अक्टूबर से 31 मार्च, ये पहले वाले 6 मंथ्स हैं, और मार्च से सितंबर ये लास्ट वाले 6 मंथ्स हैं, ये फर्स्ट 6 मंथ्स हैं और ये लास्ट। तो क्वेश्चन ऐसे कन्वर्ट हो जाते हैं। फिर इतनी सी बात अगर हम ऐसा अज्यूम कर लें कि हमारा ईयर एंड कब होता है, 30 सितंबर को, तो अब आपकी ड्राइंग्स कब कब हुई, तो बताओ भी, अक्टूबर में ड्राइंग हुई,
इन मंथ्स में ड्राइंग हो रही है? नहीं हो रही ना बेटा, इन मंथ्स में ड्राइंग नहीं हो रही, नहीं हो रही। उसने बोला कि सिर्फ 6 मंथ्स की ड्राइंग हो रही है। और कौन से 6 मंथ्स? जो बोलो बोलो, कौन से 6 मंथ्स जो सितंबर में खत्म होंगे? तो बहुत मुश्किल बात तो नहीं कर रहे, मतलब कैलेंडर याद है क्या सब? कैलेंडर याद है ना? तो अब कौन से 6 मंथ्स है जो सितंबर में ओवर होते हैं? अगर उल्टा भी गिनोगे, देखो मुझे इतने अच्छे से याद है कि मैं कैलेंडर को उल्टा लिख सकता हूँ। सितंबर इन 6 मंथ्स में ड्राइंग्स हुई है, और वो भी किस डेट को? 1 अप्रैल को। बीच डेट भी है, ठीक है, हम बीच डेट्स को देखते नहीं, हम इन बीच की डेट्स को देखते नहीं है, क्योंकि हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज। तो पहले 6 मंथ्स ये वाले हैं बेटा, और लास्ट के 6 मंथ्स ये वाले हैं, क्योंकि अब हमारा ईयर कौन सा है? ईयर कौन सा है? अक्टूबर से सितंबर। इसको बोलते हैं ईयर एंडेड सितंबर। क्या बोलते हैं? ईयर एंडेड सितंबर। यहां से यहां तक ये आपके 12 मंथ्स बन जाते हैं। तो याद रखिएगा, कोई भी ईयर बेटा 12 मंथ्स का होता है, वो जिस डेट से स्टार्ट होगा ठीक 12 महीने बाद खत्म होगा। अब हमारे 2 ईयर तो फेमस है, कैलेंडर ईयर जनवरी को स्टार्ट होगा, कब खत्म होगा? दिसंबर में। फाइनेंशियल ईयर, हमारे क्वेश्चंस इन दोनों में ही घूमते हैं और ज्यादातर इनमें घूमते हैं। पर कभी कभी एग्जामिनर आपका टेस्ट लेने के लिए, ये क्वेश्चन फेक है, आपका टेस्ट लेने के लिए वो बोलते हैं कि अगर हम अपना ईयर सितंबर में ओवर करें, ठीक है, ईयर लिखा नहीं वहां, वो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन ऐसे ही आता है एग्जाम, स्कूल टीचर भी ऐसे डालेगा, ईयर वर्ड लिखेगा नहीं। ईयर लिखने से तो इस क्वेश्चन की ग्रेस ही खत्म हो जाएगी। तो आपको ईयर एज्यूम कर लेना है कि ईयर क्लोज कब हो रहा है? 30 सितंबर। अच्छा नहीं करोगे तब भी एज्यूम तो करोगे कुछ। आप लोगों ने बोला फर्स्ट 6 मंथ्स ऐसा रही वाले, क्योंकि आपने ईयर एंड क्या माना? मार्च। तो मार्च कौन सा लिखा हुआ है? तो जो दिख रहा है एटलीस्ट उसको मानना ज्यादा बेटर है, वो ज्यादा क्लोज एजम्पशन है। तो आप मानोगे हमारा ईयर 30 सितंबर को क्लोज हो रहा है। इसलिए जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन डेट कौन सी होती है? क्लोजिंग डेट। और हमारा ईयर क्लोज कब हो रहा है? 30 सितंबर। अब मंथ्स गिनते हैं, चाहे तुम प्रोडक्ट मेथड लगा लो या एवरेज पीरियड मेथड। देखो, अप्रैल 1 से सितंबर 30 तक कितने मंथ्स हो गए? 6। और सितंबर 1 से 30 सितंबर 1। तो जो कल हम मार्च तक कर रहे थे, मार्च के लिए कर रहे थे, अभी हम सितंबर के लिए सोचेंगे। वो दिमाग में सितंबर रख लो कि मुझे कहां तक काउंट करना है? सितंबर तक। दो बातें बस दिमाग में होनी चाहिए, पहली कौन सी? क्लोजिंग डेट क्या है? नॉर्मली 31 मार्च होती है, स्पेशली कुछ भी हो सकती है। दूसरा, कौन से मंथ है ड्राइंग्स वाले? कौन से मंथ है? अप्रैल टू सितंबर, सितंबर एंड वाले। तो पहले नहीं है, बाद वाले 6 महीने। पहले 6 मंथ तो खाली है, उसमें कुछ भी नहीं हो रहा। अब आप चाहे प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो फिर तो आपको सारा करना पड़ेगा, 5 4 3 2, समझ लो ना? क्योंकि मई से सितंबर तक कितने मंथ्स हो गए? 5। जून से सितंबर 4, फिर तो सारा करना पड़ेगा। तो जब हमारा बिना किए काम चल रहा है, इसी बात को मैंने कल प्रूव किया था, लेकिन क्योंकि आज का डे हम इस पे डिपोट करने वाले हैं, हम 2 दिन रखते हैं इंटरेस्ट ड्राइंग के लिए। 2 दिन थे इंटरेस्ट कैपिटल के लिए, ये 2 बड़े टॉपिक्स हैं हमारे। अब इस क्वेश्चन को आप प्रोडक्ट मेथड से भी कर सकते हो। अगर प्रोडक्ट मेथड से करना है तो याद है कैसे करेंगे? तो हमारे ये बन जाएंगे कॉलम्स 1 1 2 3। क्या लिखेंगे यहां पर? डेट, अमाउंट, मंथ्स, प्रोडक्ट।
तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये सब हटा दूं, प्रोडक्ट निकालो। अब प्रोडक्ट कितना इजी है बेटा, अब 4,000 कम होते जाएंगे, तुम यहां से मल्टीप्लाई ना भी करो तो 4,000 कम होते जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर 16 आ जाएगा, 12, 8 एंड 4, अगर टोटल कर दिया जाए टोटल कितना हो गया, 84,000, 84 आ गया टोटल। अब हम इंटरेस्ट निकालेंगे, तो प्रोडक्ट मेथड से, अगर सबको याद होगा, एक बार रिवाइज हो जाएगा हमारा कॉन्सेप्ट। प्रोडक्ट मेथड से जब हम क्वेश्चन करते हैं बेटा, तो हम बोलते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू, प्रोडक्ट ले लेते हैं, जबकि एक्चुअल ड्राइंग तो ये हुई है ना। अब देखा जाए अगर हम टोटल करें तो एक हमारे पास एक्चुअल ड्राइंग का टोटल है जो कि 4,000 इंटू 6 कितना बनेगा, एक टोटल 24 है और एक प्रोडक्ट है, ये तो मंथ है वैसे। तो एक्चुअली इंटरेस्ट किस पे लेना हमने, 24, लेकिन प्रोडक्ट मेथड कहता आप कोई बात नहीं 84,000 पे निकाल लो, आंसर सेम आएगा, क्योंकि हम बाद में उसको डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, 1/12। 84,000 इंटू रेट कितने परसेंट है, 5%। अगर इसको 12 से डिवाइड कर दिया जाए तो आंसर सेम आएगा। अब आपका आंसर 350 आ चुका है, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं, ये है प्रोडक्ट मेथड। अगर आपसे कुछ और ना हो सके तो प्रोडक्ट मेथड लगाई सकते हो, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत इजीली किया जा सकता है। कैसे, हम अगर इन मंथ्स को ना देखें बेटा, तो आप सोचो 6 और 1 के बीच की एवरेज आ जाएगी, 6 और 1 की एवरेज कितना बनेगा, 3.5। तो बन गया काम। अब देखो कितना टाइम लगा मुझे करने में, अब एक लाइन में आंसर आ जाएगा। मैं लिखूंगा वही सेम आईओडी, आईओडी बोले तो, लेकिन लिखना नहीं आईओडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज इक्वल टू, अब मैं एक्चुअल ड्राइंग लूंगा। अब ए की एक्चुअल ड्राइंग कितनी है, 24,000। अब डिफरेंस देखना कि डिफरेंस क्या है, लेकिन आंसर सेम आ रहा है। देखो है ना मैजिक, आंसर सेम आ रहा है। हाँ, ऐसा आंसर सेम नहीं आएगा ना, मैजिक करने के लिए कुछ ट्रिक्स तो करनी पड़ती है ना, ऐसा होगा नहीं। अगर यहाँ 1/12 करके आंसर आता है तो यहाँ कुछ तो करना पड़ेगा, तो आप लोग 3.5 कर दो सर। ये 3.5 क्या है, 3.5 है एवरेज पीरियड, और वो कैसे आता है, कैसे आता है, हाँ, ओपनिंग डेट ना बोल के क्या बोलेंगे, फर्स्ट ड्राइंग, पहली ड्राइंग से क्लोजिंग डेट, फिर लास्ट ड्राइंग से, तो फर्स्ट ड्राइंग से क्लोजिंग डेट तक 6 महीने बनते हैं। और ये सब कुछ बेटा आपके सिलेक्शन पे डिपेंड है कि आप ये 6 मंथ्स कौन से मानते हो, ये दो बातों पे डिपेंड है, कौन से 6 मंथ्स में ड्राइंग्स हो रही है और क्लोजिंग डेट क्या है, इन दो बातों पे डिपेंड है। तो फर्स्ट डेट से क्लोजिंग 6 मंथ्स, फिर उस केस में हमें एवरेज पीरियड का ना एक वो बनाना पड़ेगा, वर्किंग नोट। चाहिए इतने बना देना, 6 + 1 / 2 कितना, प्रॉपर लिखना चाहो तो फिर वो लिख सकते हो, फर्स्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट इज इक्वल टू 6, लास्ट ड्राइंग टू क्लोजिंग डेट इज इक्वल टू 1, एवरेज 3.5। अब चेक करो, अब आंसर सेम आएगा, अब तो सेम आएगा, आएगा ना। अब ध्यान से देखो, ये और ये अगर काट दिया जाए, ये तो सेम था, 5% तो रेट है और 12 मंथ्स होते हैं, तो ऊपर देखो, ऊपर क्या रह गया, 84। अब आप 24,000 को मल्टीप्लाई करो 3.5 से, बिल्कुल अच्छे से आपको समझ आ जाएगा कि ये ट्रिक क्या बननी। देखो मैथमेटिशियंस ने अगर ये चीज बनाई है कि प्रोडक्ट मेथड से भी आंसर सेम आएगा,
और एवरेज पीरियड सेंसर सेम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ड्राइंग्स एक स्टैंडर्ड में हो रही है, एक रेगुलर हो रही है, बीच में गैप नहीं है, अमाउंट सेम है, डेट सेम है। तो आप एक्चुअल प्रोडक्ट मेथड लगाओगे तो वो तो एक एक्चुअल मेथड है, वो तो एक इंडियन मेथड को उन्होंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, बट हम उसके एक शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं 3.5। इसका मीनिंग अगर मैं आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछूं, मेरे क्वेश्चन सुनना ध्यान से, मेरा क्वेश्चन ये है 24,000 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 84 आए? तो आप आंसर दे सकते हो ना, 24,000 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर कितना है? तो आप बोलोगे सर एवरेज पीरियड से, और एवरेज पीरियड क्या आ रहा है? बस यही हमें निकालना है, सारा झगड़ा इसी का है। टेस्ट में चीटिंग इसी को लेके होनी है और हमें वो रोकनी है। आपको करनी होती है और हमें रोकनी होती है। आप करोगे तो उसका फायदा कोई नहीं है, क्योंकि जब स्कूल के बाद ट्यूशन पे डिपेंड हो और ट्यूशन के बाद आप किसी भी डिपेंड नहीं हो, फिर आप भगवान भरोसे हो जाते हो और भगवान छोड़ देते हैं आपको कि ऐसे बच्चे की तो मैं भी सुनूंगा कि जो टीचर या पेरेंट्स चीटिंग करता है। तो मतलब किस तरह से वो चीज़ें आपके लिए गलत है। तो आपके लिए हम यहाँ पे हंटर लेके नहीं खड़ना चाहिए कि चीटिंग नहीं करनी है, करोगे तो पनिशमेंट होगी, ये गलत है। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल। या तो बच्चे होते हैं समझ आता, सीनियर मोस्ट क्लास हो चुके हो स्कूल की आप, सीनियर मोस्ट क्लास में, स्कूल में आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं स्टूडेंट्स में से, सीनियर मोस्ट बोलते हैं इसको। और उसको अगर यहाँ खड़े होके चीटिंग के लिए बोला जाए तो कितना इंसल्टिंग फील होता होगा। 3.5 यहाँ पर कैसे आएगा? एवरेज पीरियड से। इसलिए प्रोडक्ट मेथड बिना दिमाग के करने वाला चीज है, बस कर दो हो गया। लेकिन अगर दिमाग लगा के 3.5 तक पहुंच सकते हो तो पहुंच सकते हो। अब बैक टू बैक 3 क्वेश्चन दिए बेटा आपको यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? हो जाएगा सबसे? यस यस बोल देगा, फिर टेस्ट में आएगा ये सेम क्वेश्चन। याद रहेगा सबको 3.5? नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा 42 आपका, वो भी सेम है। देखिए आपकी बुक का जो सेकंड क्वेश्चन है 42, वहां सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस है? एट द एंड। एंड बोलो, अगर एट द एंड है बाकी सब सेम है बेटा। अभी भी 6 मंथ्स है, और कौन से 6 मंथ्स हैं? जो सितंबर में खत्म होते हैं। बस ईयर वर्ड उसने यहां भी छुपा दिया आपसे, इसलिए आप दिमाग में एंडेड का मीनिंग स्टैंडर्ड क्या रखोगे? ईयर एंड, ईयर एंडेड। तो बस अब डिफरेंस क्या आएगा बताओ, कौन बताएगा? आप में से बताइए। एवरेज ग्लोबल में आएगी। ये आंसर निशांत ने बोला 2.5। हाँ जी उदित आप बताओगे। आप बताओ, आप जैसे निशांत ने 2.5 निकाल लिया क्योंकि हमें आपको और उनका कंपैरिजन करना है। जैसे आज आप कह रहे थे कि उसको भी बुलाओ आगे, तो कंपैरिजन करते हैं। जैसे उसको तो 2.5 आता है, अब आप सबको बताओगे, समझाओगे 2.5 कैसे है। यस बेटा उदित बताओ। आप बताओ, जो आप कहोगे मैं करता रहूंगा, बस अब मैं अपना दिमाग चलाऊंगा। अगली आवाज आपकी होगी, मैं यहाँ पे क्या करूँ जिससे आंसर 2.5 आए। और आप नहीं अब अगर आप नहीं बता पाए तो फिर निशान बताएगा। दिमाग लगाओ, ऐसे नहीं नर्वस होके बुक्स में यहाँ सोचोगे तो हो जाएगा, क्योंकि आपका दिमाग कम नहीं है, आप भी शार्प माइंडेड हो, उसको स्टडी में लगाओ। सिंपल मेथड क्या? सिंपल मेथड क्या मींस नॉट गेटिंग प्रोडक्ट मेथड से पहले आ गया। मैंने बोला था मैंने कल बीच में, बताता हूँ दोबारा, 1 मिनट ये खत्म कर ले। हाँ जी उदित नहीं बता पा रहे पहले? हाँ जी तो यहाँ देखो फिर। बता, नहीं शुरू से बता कैसे करना है इसको, शुरू से बताओ ना, शुरू से, ऐसे नहीं। जैसे अगर एंड ऑफ ईच मंथ है तो फिर अब शुरू से बताएगा। अब सब लोग सुनेंगे निशान की बात को, सुनो। हाँ जी बताओ, तुम नहीं बता पाए तो फिर कोई और बताएगा। नहीं ऐसे नहीं बताना पड़ेगा, लॉजिक के साथ।
2.5 के हिसाब से आंसर आता है, ये तो रटा हुआ आंसर मुझे पता है। तो बताओ फिर। हाँ, आपके सामने क्या लिखूं बोलो, पहली ड्राइंग का वही 31st। ठीक है, पहली ड्राइंग 31 अप्रैल को होगी। आगे कोई नहीं, उससे नहीं फर्क पड़ता। हम्म। फिर लास्ट ड्राइंग का वही। ठीक है, गुड। यहाँ तक कर दिया आपने। ये हुई पहली ड्राइंग, ये हुई लास्ट ड्राइंग। हम ये दो ही देखने थे बस, पहली और लास्ट, बीच की टेंशन लेते नहीं हम। तो बताओ 30 अप्रैल से लेकर कहां तक गिनोगे, कहां तक गिनोगे? सितंबर 30th। ठीक है, कितने मंथ्स बनेंगे? 5। गुड, ये हो गया 5। उसके बाद बताओ, फिर उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, यहाँ से सितंबर तक कितने मंथ्स बनेंगे? 5। ठीक है जी, 30 अप्रैल से सितंबर तक 5 बन गए, और 30 सितंबर से 30 सितंबर तक भी 5 बन गए। क्या लिखो? 0। ठीक है, हंसना नहीं तभी किसी ने। कोई बात नहीं, जैसे बोलो वैसे ही। ठीक है, लेकिन भी आप लोगों को हंसना नहीं होता है। ये एक सेशन चल रहा है हमारा, ट्रायल चल रहा है। बात समझिए, सारी जो गेम है ना कॉम्पिटेंस की है, वो कुछ नहीं है। मैं एक ही स्टेटमेंट बोलता हूँ हमेशा, अगर बोल सकते हो तो लिख भी सकते हो। इकोनॉमिक्स में मैं यही प्रूव करूंगा आपको, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स मैं आपको याद करवा दूंगा क्लास में। अगर बोल लिए मेरे साथ आपने मैक्रो को, तो कर भी लिया। बहुत टेक्निकल होने वाली मैक्रो हमारी, न्यूमेरिकल्स को लेके, डायग्राम को लेके, वहां भी आपसे ही बुलाया जाता है। +1 की माइक्रो में ज़्यादा एनर्जी नहीं डाल सकते हम, +2 में डालनी पड़ेगी क्योंकि CBSE बोर्ड है। वहाँ याद भी कराना पड़ेगा आपको क्लास में ही, हम नहीं बोल सकते घर जाके पढ़ लेना। ठीक है, रीडिंग तो है ही है। ऐसे यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे अकाउंट्स में भी बोल दिए कि सर यहाँ से यहाँ 5 महीने, यहाँ से यहाँ 0 में, फिर 5 + 0 की एवरेज क्या है? 2.5। तो हो गया काम। यही करना है बस हर क्वेश्चन में। बीच के मंथ्स भी हैं 4, 3, 2, 1, पर उनको देखना ही नहीं हमें। अगर उनको देखना होता फिर तो प्रोडक्ट मेथड है ये। ठीक है, क्लियर। अब ऋषभ की बात करते हैं। ये कहते हैं सिंपल मेथड क्या है। सिंपल मेथड के दो नाम और हैं, मैंने बताए भी थे, इंडियन मेथड या देसी मेथड। इंडियन मेथड या देसी मेथड। वो कहता है पहली ड्राइंग कितने की हुई? 4000 की। कब हुई? 30 अप्रैल को। उस पे 5% लगाओ 5 मंथ्स का, लगा दोगे ना 5 मंथ्स का, एक आंसर आएगा। अगली ड्राइंग हुई 4000 की, 5% रेट कितने मंथ्स का? 4 मंथ्स का। जी, ये जो मैं कर रहा हूं, ये मैं एंटर करूंगा अभी, 5 बार करूंगा या 6 बार करूंगा। इसको बोलते हैं सिंपल या इंडियन मेथड या देसी मेथड। ये देसी मेथड है क्योंकि शुरू से है, क्योंकि ऐसा आपको क्या फैमिली में सबको आता हो इस तरह से इंटरेस्ट निकालना। अगर मैं अपने ग्रैंडफादर से बात करूं, बोलेंगे तो मुझे भी आता है, अमाउंट बताओ, रेट बताओ, मंथ्स बताओ। ये देसी मेथड है। ठीक है, उसके लिए कॉमर्स पढ़ने की जरूरत नहीं है हमें। अगर अब हम अपने को इजी करना चाहते हैं कि इंटरेस्ट के मामले में इजी हो जाए हम, इस तरह से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब कटिंग कर करके आंसर पे पहुंचेंगे, तो इसलिए इजी करने के लिए क्या बना, इसी इंडियन मेथड का क्या बना दिया, प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट को इजी करके यहाँ ले आए, ये इजीएस्ट हो गया। प्रोडक्ट इजी मेथड है और ये इजीएस्ट है। यहाँ सिर्फ टोटल ड्राइंग्स के लिए हमें सिर्फ क्या सोचना है, एवरेज मंथ। टोटल ड्राइंग तो पता ही है, अगर 4000 हर महीने होती है तो 6 मंथ्स में कितनी होगी? 24। रेट वो बताएगा ही बताएगा। 12 से डिवाइड करना है। अब डिवाइड 5 या 6 या 8 से मत कर देना। कोई स्टूडेंट मुझे ऐसा नहीं चाहिए टेस्ट में जो इस 12 की जगह पे कुछ और लिखेगा कि सर 9 मंथ्स की ड्राइंग है तो 9 करेंगे। ये 12 क्या है, ये इस रेट, जब हम बोलते हैं रेट 5% पर एनम, ये उसको 12 से डिवाइड कर रहे हैं ताकि 1 मंथ का आ जाए। क्योंकि 5% करके 24,000 का 5% करके ये जो आंसर आ रहा है, ना आंसर 1200, ये 1200 रुपये पूरे साल के आ रहे हैं। जब हम इसको 12 से डिवाइड करेंगे तो एक महीने का आ जाएगा, तो 3.5 महीने का 350 आ जाएगा।
इसलिए डिवाइड बाय 12 होने वाला है। तो ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये फिक्स है, तो रह क्या गया सिर्फ 2 गेम्स। टोटल ड्राइंग्स बता दो मुझे और एवरेज पीरियड बता दो। तो 41 में एवरेज पीरियड 3.5 है, ठीक है। उदित ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि टेस्ट में यही कंसर्न है। मैं चाहता कि आप किसी से पूछ के लिखो, आप खुद अपने से लिखो, वो प्राउड अलग होता है एक, जब आप खुद लिखोगे। अगर पहली ड्राइंग 1 अप्रैल को होती है तो लास्ट ड्राइंग भी 1 अप्रैल को होगी। अगर पहली ड्राइंग 30 को होती है तो लास्ट ड्राइंग भी 30 को होगी। तो सिर्फ मंथ्स डिसाइड करो पहले कि वो 6 महीने कौन से वाले हैं, और अगर ड्राइंग 9 मंथ्स के लिए होती है तो वो 9 मंथ्स कौन से वाले हैं। ऐसा ही 43 क्वेश्चन है। बट 43 क्वेश्चन में ना उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा चेंज डाल दी। देखते हैं हम 43 में क्या किया। पुट राइट 43, जिनका आंसर आ गया बताइए। 1 2 3 4, यस बताइए भी, कोई भी आप में से एक। ईयर एंड 31 मार्च है। ईयर एंडेड 31 मार्च उससे क्या फर्क पड़ेगा। फिर अप्रैल टू मार्च तक की ड्राइंग। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। देखो बेटा, अगर मैं इस लाइन को हटा दूं इस क्वेश्चन में से, ये वही क्वेश्चन बन गया सेम कि सर देखो बिगिनिंग लिखा है, 6 मंथ्स लिखा है, और क्योंकि एंडेड लिखा है सिर्फ, तो मैं ईयर एंडेड इसी को मान लूंगा। ये क्वेश्चन नया ऐड हुआ बुक में, पहले नहीं होता था, हम इस क्वेश्चन को मिस करते थे, इसमें वर्कशीट में डालता था। ये समझाने के लिए बेटा कि अगर मैं यहाँ ईयर एंडेड नहीं लिखता तो आपने इसी को ईयर एंडेड मान लेना है। पर अगर मैं यहाँ एंडेड लिखूं और आगे जाके बोल दूं ईयर एंडेड अलग है, फिर थोड़ी अज्यूम करोगे उसको ईयर एंडेड। फिर 2 ईयर एंडेड थोड़ी हो सकते हैं, ईयर एंडेड एक ही होगा। अब तुम अपनी बात करोगे या जो लिखा है उसकी बात करोगे। जो लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पर कि हमारा ईयर आज भी कब खत्म होता है, लेकिन ड्राइंग्स कौन से 6 मंथ्स हुई है, जो सितंबर में खत्म होते हैं। अब सेम क्वेश्चन है, वो 6 मंथ्स जो सितंबर में खत्म होते हैं उनमें ड्राइंग्स हुई है, पर ईयर जो है, अब देखो वापस आते हैं सॉल्यूशन में, ड्राइंग इन्हीं 6 मंथ्स में हुई है। बिगनिंग एंड क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, बिगनिंग। लेकिन ड्राइंग बिगनिंग ऑफ ईच मंथ हुई है, सेम 6 मंथ्स हुई है। और 6 मंथ्स कौन से वाले हैं, जो सितंबर में जाके खत्म होते हैं। जो सितंबर में खत्म होता है वो स्टार्ट कब होगा, बट अब कहते अब आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, अब अजम्पशन लेने की नीड नहीं है, हम आपको बता रहे हैं कि ईयर एंडेड 31 मार्च है। इसका तो ये पहले वाले 6 महीने बन गए। अब ये अप्रैल टू सितंबर कौन से हो गए, फर्स्ट 6। इसके बाद अक्टूबर में ड्राइंग खत्म हुई नहीं, नवंबर दिसंबर हुई नहीं ड्राइंग कोई आगे। अब जब आप गिनोगे 31 मार्च तक आंसर डिफरेंट आएगा। अब जब आप इसको 31 मार्च तक गिनोगे बेटा, तो अब देखो सिर्फ यही कॉलम चेंज होगा और तो कुछ नहीं। अच्छा अमाउंट भी आई थिंक चेंज इस क्वेश्चन में कितनी है, 5000 है। हम हर बार 5000 विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, हर बार 5 है। तो प्रोडक्ट मेथड तो यहाँ भी लगा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। 6 मंथ्स अभी भी है, लेकिन अब जब गिनेंगे तो एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। वो कैसे आएगा, जतिन बताओ आप, निखिल सॉरी। हाँ, अब एवरेज कैसे आएगा, कितने मंथ्स, और उसके बाद पहली ड्राइंग और लास्ट ड्राइंग, बस ये आपको फायदा हो गया। अब आपको बीच के मंथ्स ना लिखने हैं ना सोचने हैं, हो गया ना इजी। एक पहला और एक लास्ट, बर्थ और डेथ जैसे बताया था, ये 2 डेट्स हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। हम सबको भी एक डेट का पता है अपनी, ठीक है। ये लास्ट डे होगा 1 सितंबर से मार्च, कितने मंथ्स हो गए 7। 12 + 7/2 कुछ भी आंसर आएगा। तो अभी एक आंसर आ जाएगा 9.5 के हिसाब से। तो देखते हैं भी करके। एक तो प्रोडक्ट मेथड है, वो तो मैं अब नहीं लगा रहा, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड मुझे नहीं चाहिए, जब मेरा काम एक लाइन से चलता है तो मैं कैसे करूँगा इस क्वेश्चन को। पहला स्टेप क्या लगाएंगे, टोटल ड्राइंग्स। हाँ जी, तो बोलो भी कैसे आएगा टोटल ड्राइंग्स,
5,000 इंटू 6, 30,000। ये तो कोई गलती नहीं करेगा। 30,000 का रेट कितना रेट है? 12%। 12% के पीछे पर एनम लिखे? एक बार के लिए बोलो नहीं लिखा तो बस हो गया इजी, फिर तो कुछ करने नहीं, फिर तो बस आपका आंसर आ गया। ये इंपॉर्टेंट बेटा, अगर 12 के पीछे पर एनम नहीं लिखा तो खुश हो जाओ एग्जाम में। ये बोलना सर ये मिस्टेक है, क्वेश्चन गलत है, या फिर क्वेश्चन में कहीं शायद लिखना रह गया होगा, या मैं क्वेश्चन में पूछ लेता हूँ खड़े होकर टेस्ट में। नहीं, ऐसा नहीं। यही तो पॉइंट है। अब हम आपको क्या बताएं उस टाइम, ना हाँ बोल सकते ना बोल सकते। तो 12% अगर अगर ये पर एनम वर्ड यहाँ पे लिखा है तभी तो हम मंथ्स की बात कर रहे हैं, और जब मंथ्स की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये तो पता है कि डिवाइड बाय किससे होगा? 12 से। चाहे ड्राइंग 6 महीने की हो चाहे 2 महीने की हो, होगा तो 12 से डिवाइड। एवरेज कितना है? 9.5। क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? ये आपका आंसर आते हैं। तो जब करोगे सोल्व तो 2850 आएगा। अगर प्रोडक्ट मेथड से करोगे तब भी क्या आएगा? 2850 आएगा। और आपको मैं प्रोडक्ट बता दूं कितना आएगा इसका? ये देखो, अब देखना लॉजिक है कि मैजिक, क्या बताना। ड्राइंग कितनी हुई? 30,000 हुई, ठीक है। प्रोडक्ट आएगा 42,000, बिना किए बता दिया आपको। यस, 30,000 इंटू एवरेज पीरियड। क्योंकि कोई भी टीचर हो, बाकी को मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो एटलीस्ट चाहता हूँ कि आप लोग इंटेलिजेंट हो जाए, आप लोग इंटेलिजेंट हो जाए। मैं जब ये 42,000 लिख रहा हूँ तो आप लोगों के लिए मैं बहुत बड़ा ग्रेट टीचर नहीं होना चाहिए। लॉजिक है इसके पीछे। मैंने क्या किया, आपसे बात करते करते 30,000 को 9.5 से मल्टीप्लाई कर दिया इमेजिनेशन में, वहां कितना गए? 42। क्योंकि यही तो पॉइंट है बस, बाकी तो ये सेम है, बताया ना अभी। आप प्रोडक्ट मेथड से करो या ऐसे करो, रेट क्या रहेगा? 12। डिवाइड कैसे करेंगे? 12 से। तो फर्क सिर्फ क्या पढ़ना है, वहां एक्चुअल ड्राइंग है और प्रोडक्ट मेथड में क्या है? 42 है। वो आएगा, एक जीरो शायद कम लिखे मैंने, 420। तो वहां प्रोडक्ट क्या आएगा? 4,20,000। तो ये कैसे आएगा? जब आप 30,000 को मल्टीप्लाई करोगे 9.5 से, और 9.5 तो हमने खुद ही निकाला है, वो है एवरेज पीरियड। तो ये है क्वेश्चन बेटा। अगर ये सब आपको आता है तो अब आप वर्कशीट के सारे क्वेश्चन कर सकते हो। उसके बाद फिर 44 में डाउट नहीं होना चाहिए किसी का, तो बताइए। बताइए 44 डाउट है किसी का? फोर्टी फाइव। ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, बहुत ईजी बेटा। देखो इसमें 10 लाख और 20 लाख, 7 लाख 50 हजार दिए, ये कैपिटल है आफ्टर टेकिंग। जैसे ही लिख दिया आफ्टर टेकिंग, इट मीन ये ओपनिंग नहीं रही, क्या होगी? क्लोजिंग। क्योंकि ओपनिंग जब भी होगी तो वो लिखेगा फर्स्ट अप्रैल कैपिटल है, और जब क्लोजिंग लिखेगा तो दो पहचान है उसकी, या तो लिखेगा 31 मार्च को है, या लिखेगा आफ्टर समथिंग। आफ्टर समथिंग हमेशा हर चीज क्या रहती है? क्लोजिंग। जैसे आप घर से 10,000 लेके आओ और उसमें से 8,000 मुझे दे दो, तो 2,000 ओपनिंग है क्लोजिंग है? क्लोजिंग। क्योंकि फीस देने के बाद बचे हैं आपके पास, तो आफ्टर का मतलब कुछ देने के बाद बचता है, ठीक है। तो अगर 10 लाख और 7,50,000 है, ठीक है, और ये आफ्टर ड्रॉइंग्स एंड प्रॉफिट है, क्या है? आफ्टर। तो आप ड्रॉइंग्स और प्रॉफिट माइनस कर दो। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट का दिमाग कैसे काम करते हैं, वो ड्राइंग और नेट प्रॉफिट की टोटल अमाउंट 5 लाख मान लेते हैं। ये रीडिंग मिस्टेक है, ध्यान से पढ़ो। ड्राइंग्स एंड नेट प्रॉफिट ऑफ 5 लाख। ड्राइंग्स का अमाउंट तो अलग है ना, वो तो नीचे दिए हुए हैं क्या है।
प्रॉफिट अलग है। वैसे दोनों को इकट्ठे कर ही सकते हैं हम, दोनों हमेशा अलग अलग रहेंगी। एक का नेचर डेबिट है, एक का क्रेडिट है। तो 5 लाख को माइनस करो, प्रॉफिट को माइनस करते हैं। प्रॉफिट है 5 लाख, किस रेशो में दिया होगा हमने? अब क्योंकि लिखा नहीं टीशा और दिव्या की रेशो क्या है, तो क्या रहेगी? इक्वल। 2,50,000, 2,50,000, ठीक है, ये रुपीज लैक्स है। और अब ये तो प्रॉफिट तो हमने माइनस कर दिया, ड्रॉइंग्स क्या करेंगे? ऐड करेंगे। अब टीशा की ड्राइंग तो दी हुई है 25,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। ईयर में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। तो 25 इंटू 4। तो बेटा टीशा टीशा है पहले वाले, ठीक है, टीशा और दिव्या। तो 25,000 इंटू 4, इसको ब्रैकेट में कर दो, तो इसकी ड्राइंग कितनी होगी? 1 लाख। और इसकी ड्राइंग तो गिवन ही है, दिव्या की कितनी है? 50,000। अगर इन तीनों को ऐड करें तो 50,000 बन गया। तो बस आपका आंसर आ गया, ये आ गया आंसर आपका। 10 लाख में कितने माइनस करने हैं? 2,50,000। 2,50,000 माइनस करने हैं और 1 लाख प्लस करने हैं। 2.5 लाख माइनस करने हैं और 50,000 प्लस करने हैं। तो आपकी ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी बेटा, टीशा की 850, दिव्या की 550, ये तीनों को यूज करके हो जाएगा। नेक्स्ट 46। अब इसमें कोई डाउट है? क्योंकि ये तो सिर्फ ओपनिंग कैपिटल निकालनी थी आपने। अच्छा, जब ओपनिंग कैपिटल निकाल लोगे तो उसका इंटरेस्ट भी आ जाएगा 10%। अच्छा, इंटरेस्ट ड्राइंग सिंपल है। दिव्या के केस में क्या लगेगा? प्रोडक्ट मेथड, क्योंकि दिव्या का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, डेट भी अलग है, अमाउंट भी अलग है, गैप भी अलग है। और अगर दो स्टैंडर्ड मिल भी जाए तब भी नहीं मानेंगे, हमें तीनों चाहिए स्टैंडर्ड, तीनों, ना एक ना दो, तीनों। तीनों में डेट भी सेम चाहिए, अमाउंट भी सेम, और गैप भी। यहाँ तो तीनों में से कोई भी नहीं है। अगर दो भी होते तो भी हमें प्रोडक्ट मेथड ही लगाना पड़ता। ओके। हाँ जी जयदेव, अभी क्या बात हो रही थी बताइए। अभी मैंने इनकी क्या बात करेक्ट की है बताओ। हम्म, क्या ध्यान नहीं था? क्यों? देखिए आप लोग नहीं मान रहे ना, अब मुझे आज से स्टार्ट कर रहे हैं। आप स्टैंड अप, यहाँ आइए, यहाँ हो, यहाँ 10 मिनट के लिए खड़े हो जाओ यहाँ पे। अब यहाँ से बहुत नियर बाय हो, ध्यान से देखना, कुछ भी पूछेंगे आपसे, ठीक है, ध्यान से। देखिए आप लोग चाहते हो ये ट्रीटमेंट, मैं इस ट्रीटमेंट को लाइक करता नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ हमारा हम सबका मोटिव चेंज हो जाता है। मेरा मोटिव हो जाता है आपकी इंसल्ट करना, आपका मोटिव हो जाता है उससे बचना। पढ़ाने का और पढ़ने का काम खत्म, ना मैं पढ़ा रहा हूँ ना पढ़ रहे हो, आप डर के बैठे हो, तो उसका फायदा नहीं। पर आखिर तौर पे हर टीचर को यही करना पड़ता है। मैंने कितनी सिंपल बात बोली थी यहाँ पे कि दिव्या की ड्राइंग्स में कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या लगेगा? क्या बोला मैंने अभी? नहीं, पूरी बात क्या बोली? तो इसका मतलब ये जगह ज़्यादा बेटर है आपके लिए। अगर यहाँ खड़े होके आप पूरा साल पढ़ो, जैसे मैं खड़े होकर पढ़ाता हूँ, तो रिजल्ट ज़्यादा अच्छा रहेगा, फीस उतनी रहेगी। इसका मतलब कि रिजल्ट अगर लेना है तो आपको यहाँ से बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। और जिन जिन स्टूडेंट का वहाँ से ध्यान नहीं होता, भटकता है ध्यान, तो यहाँ खड़े हो जाओ, यहाँ नहीं होगा। अब प्रूव हुआ कि नहीं हुआ? आप वही हो अभी भी, लेकिन आपने पूरी लाइन सुना दी, तब आप बोल रहे हो कि मुझे कुछ पता ही नहीं क्या बोला आपने। बोल ऐसा क्यों हो रहा है? ये एक स्टूडेंट के साथ नहीं हो रहा, ये 10 के साथ हो रहा है। क्लास में रहते हुए भी आप लोग क्लास में नहीं हो, दिस इज द रीजन ओनली।
ऐसा थोड़ी कि 40 में से 7 मार्क्स आएंगे आपके टेस्ट में। अगर ऐसे आ रहे हैं तो उसका रीज़न ही ये है। और आप लोगों को काम करना चाहिए, मैं आपके ऊपर कर रहा हूँ काम ये वाला। आपको, आप लोग सब नए नहीं हो, +1 से पढ़ रहे हो। और जो +1 में यहाँ नहीं था, वो वो उस बेस से, उस अंडरस्टैंडिंग से वो दूर है जो मैंने आपको दी है। मैंने आपके ऊपर पूरा 1 साल काम किया है। पर 1 साल काम करने के बाद अगर नया स्टूडेंट आके आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाए तो फिर तो फायदा नहीं है ना हमारे यहाँ पे होने का। सोचिए ध्यान से। तो प्रॉब्लम ये बढ़ती जा रही है, क्लास में हो लेकिन नहीं हो। फिर वो 1.5 घंटा रजिस्ट्रेशन से हुई नहीं कुछ। मैं जब पढ़ा रहा हूँ आपको लगता है कि मैं 1 मिनट के लिए कहीं जा रहा हूँ? हाँ, होता है हमारे साथ भी। एकदम से कोई बात याद आती है, तो जैसे याद आती है वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। अब ध्यान देना, पूरी क्लास में कहीं ना कहीं 1 मिनट के लिए मिस्टेक मेरे से ही होती होगी। मैं गलती से 9 लिख देता हूँ, गलती से 5 लिखना था। ठीक है, तो ये होता है। अब 1.5 घंटे में एक आदमी और हो तो चलेगा, लेकिन वो मेरे साथ हो रहा है तब भी चलेगा, क्योंकि मुझे मार्क्स नहीं लेने। आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपके ऊपर नहीं है। मुझे आपको कंट्रोल भी करना है, पढ़ाना भी है। आपको कुछ नहीं करना, खाली यहाँ बैठ के पढ़ना है। कोई घर वाले आपको ऊपर टेंशन देके नहीं भेजते कि बेटा 100 काम करते हुए जाने हैं, 100 काम आते हुए करते हुए आने हैं। वो सिर्फ खाली पढ़ने के लिए भेजते हैं आपको। ये भी बोलते हैं कि पैसा कमा के खुद पे करना। तो मेरे हिसाब से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपके ऊपर, फालतू वाली, घर वाली या कोई और चीज़ की। सिर्फ एक ही का है कि 1.5 घंटा यहाँ बैठ के पढ़ना है, और वो आप कर नहीं पा रहे हो। उसका एक और रीज़न भी है। जैसे हम लोग ना, अपनी लाइफ में जब हम स्टूडेंट थे, हम लोगों के पास ये डिस्ट्रैक्शंस नहीं होती थी जो अभी आप लोगों के पास है। हम लोगों का कुछ नहीं होता था, इसलिए हम लोग स्कूल से घर जाते थे और पढ़ते थे बस। हाँ, हम क्या करते थे, बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस हो गया, या क्रिकेट हो गया, या वॉकिंग होगी। ये सब चीज़ें हेल्दी चीज़ होती थी। हम मेडिटेशन करते थे, मेडिटेशन आज भी काम आ रही है। स्पिरिचुअल होते थे हम बहुत ज़्यादा। ये सब चीज़ें अब हट गई हैं। अब वो मोबाइल, यूट्यूब, फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप, वो सब चीज़ें चल पड़ी हैं। वो ये डिस्ट्रैक्शन हो रही है, ठीक है ना। 4 लोगों के बीच में खड़े हो जाना, और वहाँ खड़े होकर कोई थोड़ी बात कर रहा हो कि इंटरेस्टिंग ड्राइंग के 2 मेथड हैं। वहाँ पर तो फालतू की बातें होती हैं। और सब कुछ हो रहा है मार्केट में, आपको पता है क्या हो रहा है। लेकिन आप अपने आप को बचा सकते हो, देन बेटर। आप दुनिया को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए मेरे पास भी ऑप्शन है सारा कुछ, लेकिन मैं यहाँ से उतरता हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, घर चला जाता हूँ। अदरवाइज मैं भी नीचे खड़े से हो सकता हूँ। और जब खड़े होऊंगा तो दो दो फ्रेंड्स बन ही जाएंगे, राइट। वो 2 फ्रेंड्स बनेंगे तो वो कोचिंग की बात तो करेंगे नहीं, वो स्पोर्ट्स की बात करेंगे, मूवीज़ की बात करेंगे, यूट्यूब पे क्या चल रहा है उसकी बात करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं। इस कारण से तुम जब क्लास में आते हो ना, आप बच नहीं पाते। चीज़ें दिमाग में चलती रहती हैं, क्योंकि क्लास में आने से पहले बहुत कुछ चल रहा होता है आपके साथ। आप कभी नोट करना, मैं सिर्फ आपके लिए टाइम लगा रहा हूँ ये। क्लास में आने से पहले क्या, जब आप स्टेयर्स के नीचे खड़े थे, आप में से कोई भी, तो क्या इंटरेस्ट ड्राइंग की बात चल रही थी? वहाँ कुछ और ही चल रहा था। उसको लेते थे आप यहाँ तक पहुँचे, तो यहाँ आके भी वही डिस्कशन चल रही है। जब तक टीचर आपको अलार्म देता कि भाई मैं आ गया हूँ, साइलेंट क्लास स्टार्ट करनी है, तो फिर उस दिमाग से कैसे एकदम से स्टडी में आओगे? आपको 1 घंटा तो स्टडी में आने में लग जाता है, उतने में क्लास खत्म हो जाती है, तो गए आप। तो ये टाइम आपका जो जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरा, मैंने सबसे बात बैठ बैठो बैठ जाओ। दूसरा सबसे बात करनी थी, आप में से कितने बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट में 10 या 12 नंबर के आसपास लिए हैं, या उससे भी कम लिए हैं, या कोई 3 नंबर ले रहा है, कोई फेल ही हो रहा है, कोई 0 पे है। जब मैंने बोला कि मैं रिपीट बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, और मैं 6 स्टूडेंट्स को पहले 8 लेक्चर रिपीट कर रहा हूँ, आप में से कौन है, जल्द हैंड रेज करो, जिन्होंने टेस्ट दे दिया है और उनको पता है उनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ। टेस्ट डिस्कशन नेक्स्ट डे होगी थी, और टेस्ट डिस्कशन होने के बाद कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको पता था मेरा टेस्ट कैसा हुआ है, इसलिए कोई मांगता भी नहीं टेस्ट मेरे से। उसे पता है कि मांगने से भी मार्क्स ही मिलेंगे, और आपको पता है आपके कितने बन रहे हैं। टेस्ट डिस्कशन हो गई तो मतलब खत्म होगी बात। संडे को टेस्ट हुआ था हमारा, याद है। और मंडे और ट्यूसडे में क्या हुई थी, टेस्ट डिस्कशन। और उसी दिन आपको पता चल गया था आपके मार्क्स कितने बनते हैं। तो किसी को क्रेज नहीं है कि टेस्ट में क्या रिजल्ट आने वाला है, आपको अपने रिजल्ट्स पता है। तो इसलिए वो मंडे ट्यूसडे के बाद ही मैंने रिपीट बैच स्टार्ट किया था आपका, नए बच्चों के लिए। और आप सबको एक चांस दिया था, गोल्डन चांस, कि जो पहले 10 लेक्चर है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और टफ भी हैं, टफ भी होते हैं वो, उनको आके रिपीट कर लो। वो आना तो आपको पड़ेगा। मैं तो अपनी शराफत से ना ऑनलाइन आईडी भी डालता हूँ, कोई ज्वाइन नहीं करता। ग्रुप में आता है बी ऑनलाइन फॉर रिपीट बैच, कोई ज्वाइन नहीं करता। मतलब आप लोगों के अंदर इतनी ईगो है कि हम दोबारा नहीं आएंगे क्लास में।
ना ऑनलाइन पढ़ेंगे, या शायद आपकी ट्यूशन होती हो मे बी उस टाइम पे। बट अगर किसी की नहीं है, वो घर पे फ्री है और वो फिर भी नहीं आ रहा, मंडे ऑल्टरनेट हमारी क्लास हुई थी, तो फिर टेस्ट में मार्क्स कम क्यों आ रहे? तो दो ही प्लेसमेंट बेटा, या तो यहाँ पढ़ो अभी, या फिर आप रिकॉर्डिंग देखो घर जाके उसी टॉपिक की, या जब रिपीट बैच होता है। अच्छा लकली रिपीट बैच अभी एक को ख़त्म हो चुका है, तो 6-7 स्टूडेंट थे वो अपने सेट हो चुके हैं, आपके बैच में अभी बैठे हैं वो 2-3 बच्चे, कुछ मंडे बैच में गए हैं। अब लकली फिर स्टार्ट होगा रिपीट बैच, ये होता रहता है, सबको पता है हमारा। +1 में मैंने रिपीट बैच पे रिपीट बैच रखा, मैंने अपना पूरा एक स्केड्यूल रिपीट बैच पे रखा। उसके लिए मुझे अपना एक बीकॉम का बैच भी कॉम्प्रो करना पड़ा। ऐसा नहीं कि हम लोग वेले होते हैं, 2 to 8:30 मेरा टीचिंग टाइम है, अगर मैं आपको टाइम दे रहा हूँ तो मैं अपना एक बैच कॉम्प्रो कर रहा हूँ। तो वहाँ मैंने बीकॉम का एक बैच स्टार्ट ही नहीं किया, बैच कॉम्प्रो हो गया, ताकि आप लोगों का बेस बन जाए। अभी भी वही हो रहा है। मैंने बीकॉम का वो बैच अभी सेमेस्टर नेक्स्ट आ गया वो उनका, उनको मैंने मना कर दिया कि आप रिकॉर्डिंग देख लो, वो हमारे ओल्ड स्टूडेंट होते हैं, वो रिकॉर्डिंग देख लेते हैं, फिर डाउट्स के लिए कभी भी आ जाते हैं। तो अभी भी मैं एक स्लॉट रख रहा हूँ सिर्फ रिपीट बैच के लिए। अच्छा पहले, हाँ जी सर। हाँ जी सर, ये सेम है, इसलिए रिपीट बैच में आइए, और वो आपके लिए ही स्टार्ट किया जाता है। जो पहले 10 लेक्चर होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट और टफ होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं। इसलिए फर्स्ट टेस्ट, जैसे फर्स्ट टेस्ट में आए थे तो 40/40 भी हैं स्टूडेंट्स के, 33 भी हैं, 38 भी हैं, 35 भी हैं। अब वो अगर 10 बच्चे हैं तो टारगेट तो पूरा नहीं हुआ ना हमारा, अगर 10 बच्चों के मार्क्स आ रहे हैं तो। पहला टेस्ट टफ ही होता है, क्यों? क्योंकि वो थ्योरेटिकल है। वहां पूछा जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हैं अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट। आंसर लिखना होता है कोई भी नहीं, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट बताता ही नहीं, क्योंकि आपने फर्स्ट क्लास से ध्यान से लगाई नहीं, इसका मतलब उसमें थ्योरी इन्वॉल्व होती है, उसमें इंटरेस्ट ऑन लोन, दिया या लिया, जर्न एंट्रीज, इस कारण से वो टेस्ट टफ हो जाता है। सेकंड टेस्ट आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि उसमें से न्यूमेरिकल पार्ट होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लेकिन देखते हो उसमें आप क्या करते हो। पर ये जो प्रॉब्लम है बेटा, इसको कंट्रोल करो। पढ़ना तो पूरा साल ही हमें, और हो सकता है नेक्स्ट ईयर आप मेरे साथ नहीं पढ़ रहे, हो सकता है चंडीगढ़ में नहीं हो, कहीं और चले गए हो आप, है ना, कॉलेज कहीं मिल गया आपको आउट ऑफ चंडीगढ़, कहीं भी रहोगे, तुम तो रहोगे, हम लोग साथ में हैं चाहे नहीं है। इस बीमारी से बचो, ये बढ़ती जा रही है। आप हो क्लास में फिजिकली, लेकिन मेंटली कहीं और हो, कुछ दिमाग में चल रहा है, पता नहीं क्या है वो, इतना क्या वो इम्पोर्टेंट है कि स्टडी के टाइम भी आपको वही चाहिए, ऐसा क्या सोच रहे हो आप? ठीक है, हर चीज़ का एक टाइम है, उस टाइम के बीच में है। और मैं फ्रेंड्स के साथ खड़ा हूँ तो मैं उस टाइम वो बात करूँगा, स्टडी के टाइम मैं क्यों लेके आऊँ उस बात को, क्योंकि आपका काम ही एज ए स्टूडेंट पढ़ना है। ठीक है, अब ये लास्ट टाइम हो गया क्लास में, मुझे इसके ऊपर चाहिए। ठीक है, ये मेरी बहुत रिसर्चेज है, मुझे सब पता है, आपकी आइज़ और अब मूवमेंट से पता है कि आप क्या सोच रहे हो। अब मैं बता सकता हूँ कि जयदेव क्या सोच रहा था, अब वो बात ओपनली बताने वाली नहीं होती सबके लिए। ठीक है, पर्सनली बातों को क्यों बताऊँ, लेकिन इतना है कि वो क्लास में नहीं था। ठीक है, इतना है हमारा, तो फिर आप क्यों ऑप्शन देते हो मुझे? या तो टीचर अनजाना सा हो ना, कि बस नया टीचर है, जो मर्जी, कुछ नहीं होता, जो मर्जी कर लो। ठीक है ना, आपके हैंड, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी आईज सब बताती है। मैं इतना एक्सपीरियंस रखता हूँ, आपको आज पेपर पे लिख देता हूँ आपके कितने नंबर आएंगे, अगर आपने इंप्रूव नहीं किया अपने आप को उतने ही आएंगे। अब मैं लिखूंगा 76.8, तो इतने ही आएंगे, जो मर्जी इधर से उधर हो जाए, 90% नहीं ले सकते आप, अगर मैंने लिख दिया पेपर पे। ठीक है, उसमें बहुत सी चीज़ें है, स्पिरिचुअली बहुत कुछ है, मेडिटेशन बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन अगर इंप्रूव नहीं करोगे तो वही रहेगा रिजल्ट। तो अभी आपको टेस्ट के मार्क्स पढ़ के सुनाता हूँ, पता चलेगा आपको, फिर आज ग्रुप में शेयर किए जाएंगे मार्क्स सबके। अभी कुछ भी पर्सनल नहीं है, क्योंकि आपके फ्रेंड्स को पता है कि आप कितना पढ़ते हो। आई कि एटलीस्ट आपका ग्रुप रहेगा, मैं इंटरनेट में डालूंगा, स्टेटस में डालूंगा, व्हाट्सएप स्टेटस में डालूंगा, तो फिर तो सबको चल जाएगा। सिर्फ आपके ग्रुप में आप चाहो तो डाल देना, स्टेटस लगा के अपना, आपके मार्क्स। उसके आगे बढ़ते हैं, तो आप तीसरा यहाँ से अच्छा समझ आते हैं, तो यहाँ से अपनी प्लेसमेंट फिक्स कर लो, खड़े होके बैठ के आपको मर्जी है, वो मुझे बोल गए। 46 क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन में डाउट किसी का, एंड यू ट्राई।
अपनी जगह फिक्स करो क्लास में ना, जैसे मुझे यहाँ लगता है यहाँ खड़े होकर मैं ज़्यादा अच्छा पढ़ा सकता हूँ, इसमें यही रहता हूँ हमेशा पूरा साल। 47, अब ये 47 48 किसने किया ट्राई, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्दिक, आर्यन, श्रेया, हो गया नहीं? नहीं हुआ, जिनका हो गया वो हैंड रेस करो। हाँ हो गया 4 5, ठीक है। श्रेया बताओ क्या इसमें पॉइंट है? इतने तो बता भी देते, इसमें हो जाती है, इसमें तो कुछ ही नहीं बताने वाला। हाँ जी, इसमें क्या है बताओ। कैसे किया फिर फर्स्ट केस में? मैं क्या लिखूं यहाँ पे कि आंसर आ जाए? उसको बोलना दो उसको ना, कोई बात नहीं। हाँ जी, वो क्लास में बोल रहे हो तुम्हें बोलते हैं। हाँ जी, बोलो। बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, ठीक है, ड्राइंग्स को एक्स मान लो, उसके बाद हाँ जी, दैट्स गुड। ऐसे ही करना है बेटा इसको। यहाँ पर आपको ड्राइंग्स कितनी हो वो मिसिंग है, तो कोई बात नहीं, आंसर दिए। ऐसे क्वेश्चन तो करते रहे आज तक कि लेफ्ट हैंड साइड गायब है, राइट हैंड साइड गिवन है। लेफ्ट हैंड साइड पता है तो राइट हैंड साइड निकालनी है। तो नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, हम ना आंसर निकालते हैं इंटरनल ड्राइंग। इस क्वेश्चन में आंसर गिवन है कि भाई हमारा इंटरनल ड्राइंग बनता है 1950। हमें क्या निकालनी है? टोटल ड्राइंग्स। तो चलो मंथली ड्राइंग बात की बात है, टोटल ड्राइंग्स निकालनी है। तो श्रेया ने क्या किया, इसे लिख दिया। अब लिखना चाहिए ये, ऐसे नहीं एक्स माना मैंने दिमाग में, लिखा है नहीं, है ना, तो दिमाग को नहीं पड़ेगा चेक करने वाला। हाँ, मैं तो क्या चाहता भी नहीं एक्स मानूं, बट आप लोगों को हैबिट है क्योंकि मैथमेटिक्स करके आए 10th क्लास तक। लेट टोटल ड्राइंग्स एक्स, अदरवाइज टोटल ड्राइंग्स को टोटल ड्राइंग्स भी लिख सकते हो। एक्स मान के क्यों एक लाइन बढ़ानी, वैसे टाइम नहीं होता हमारे पास पेपर में। तो टोटल ड्राइंग्स मेन है फॉर्मूला लिखना बेटा। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या कॉन्सेप्ट ही है कि टोटल ड्राइंग्स ले लो इनटू रेट ले लो इनटू मंथ्स, मंथ्स ले लो। अब मंथ्स क्या होंगे वो आपको पता है कि अगर बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ है तो 6.5, मिडिल है तो 6, एंड है तो, ये कल का लेक्चर था। तो कल का ऐसा लेक्चर था थर्सडे का कि कोई भी आ सकता था, इसलिए मैंने कोई नए स्टूडेंट जो भी थे उनको फोन करवा दिया था कि बेटा आ जाओ, कुछ नहीं था, क्योंकि आज की क्लास समझ आ जाएगी। ठीक है, लिंक नहीं है उसका, कोई नया टॉपिक है। तो अब जो उन्होंने परसों क्लास लगा ली, देखो आज बैठे वो, इससे ना आप एक बार उस चलती ट्रेन में बोर्डिंग कर देते हो, फिर आपके लिए ईजी होता है, आगे चलता जाता है। पिछला टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है जब आप बैच में आ जाते हो, और फिर मेरी हेडेक बन जाता है कि आपको पिछले 10 लेक्चर कैसे करवाने हैं। अगर आप सोचते रहोगे तो ट्रेन तो चलती रहेगी। तो इसलिए यहाँ से आप आ सकते हो, क्योंकि इंटरनेशनल ड्राइंग इज अ न्यू टॉपिक, सैलरी कमीशन इज अ न्यू टॉपिक। तो ये समझा दिया गया, तो मुझे लगता नहीं दोबारा समझाना चाहिए कि बिगनिंग ऑफ द ईच मंथ में 6.5 कैसे आते हैं, है ना, 13 डिवाइड बाय 2। ऐसे दूसरे केसेस हैं, हो जाएंगे। अब उसने पूछा है टोटल ड्राइंग से पूछा, उसने मनन की, तो कोई बात नहीं, जब आप टोटल ड्राइंग्स निकाल लोगे तो, अब मैंने क्योंकि आंसर देख लिया, तो टोटल ड्राइंग आएगी 60,000। ठीक है, टोटल ड्राइंग आएगी 60,000। तो मंथली कितनी आएगी? अब 60,000 को जब आप 12 महीने से डिवाइड करोगे, 12 महीने होते हैं 5,000, इसलिए पहले टोटल ड्राइंग्स निकालना, चाहे एक्स जूम करके कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, या टोटल ड्राइंग्स लिखना। ठीक है, ऐसे ही ये बैक टू बैक 3 क्वेश्चन है बेटा, 47 48 49, ये भी नए क्वेश्चन ऐड हुए हैं। इसलिए आपको कहा था कि ओल्ड बुक्स मत लेना, न्यू बुक्स ही परचेज करना, बुक्स पूरी रिवाइज हुई हैं, इकोनॉमिक्स की, अकाउंट्स की, कोई भी ओल्ड बुक लेनी है आपको। वो 47 48 में दोनों सेम है। अब 48 में क्या डिफरेंस है, कहते क्वार्टरली होती है। अब यहाँ पे ड्राइंग गिवन है तो भी कोई बात नहीं, अगर ड्राइंग गिवन है वो तो लिख लें हम। अब ड्राइंग कितनी है, 1500 क्या ईच क्वार्टर। अब जिसकी मैंने अभी बात की थी, ध्यान, ध्यान यहाँ भी चाहिए,
अब एग्जाम में तो ध्यान पता ही नहीं रहा, देखो जो अभी ध्यान नहीं कर पा रहा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो ध्यान नहीं है, एग्जाम टेस्ट में तो तुम अकेले ही होते हो, इंडिपेंडेंट होते हो, तब तो वो प्रॉब्लम ज्यादा आपको तंग करेगी, इधर उधर इधर उधर। अब यहाँ पर ईच क्वार्टर लिखा है, अगर ये ईच क्वार्टर पढ़ना भूल गए तो फिर तो इंटू 12 कर दोगे। यहाँ ड्राइंग क्या हो रही है, ईच क्वार्टर, क्वार्टर 4 होते हैं बस, 1500 इंटू 4, 4 क्वार्टर होते हैं, इंटू रेट, इंटू रेट। अब रेट हमें गिवन नहीं क्वेश्चन में, ये गिवन है, रेट तो गिवन है 12%। और लास्ट क्वेश्चन में शायद मैंने गड़बड़ कर दी, मैंने आंसर ये देख लिया था, मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ। आपकी जो आंसर आएगा यहाँ टोटल ड्राइंग का लास्ट क्वेश्चन में 36 आएगा, और 36 को जब 12 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 3000, क्योंकि हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे थे ना। ये चीटिंग में कोई लॉजिक तो होता नहीं, चीटिंग होती हो तो है कि। अब यहाँ देखिए, अभी हम 48 कर रहे हैं तो पुरानी बात भूल जाते हैं यहाँ पर। तो 48 क्वेश्चन में आपको टोटल ड्राइंग्स भी पता है, रेट भी पता है, और इनटू मंथ्स, मंथ्स हमें निकालने हैं। अब अगर क्वार्टर का बिगिनिंग है, अब ये तो मुझे याद हो चुका है इतने सालों में कि कितने मंथ्स आएगा, 7.5, 7.5। आप कर लेना, याद है कल कैसे किया था, कोई डाउट है बता दो, क्योंकि अगर एक बार मैं आगे बढ़ गया तो मेरे दिमाग में होगा आपको आता है, आपको नहीं आता तो फिर ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, क्योंकि आगे जो जो भी टॉपिक आ रहे हैं उन सब में इंटरेस्ट ड्राइंग निकालना होगा, इंटरेस्ट कैपिटल निकालना होगा। इंटरेस्ट कैपिटल क्या है, फिर ज्यादा नहीं होता कुछ, इंटरेस्ट ड्राइंग का पॉइंट तो कुछ भी आ सकता है। तो अगर क्वार्टरली ड्राइंग हो रही है और वो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है, 4 क्वार्टर होते हैं, तो पहली ड्राइंग हुई 1 अप्रैल को, फिर 3 महीने बाद होगी 1 जुलाई, ऐसे। तो वहां जो बनेगा टाइम वो 7.5 मंथ्स बनेगा, फिर आपका एक आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो नॉर्मली हो गया इसका मतलब ना। अब लिखा है कैलकुलेट अमाउंट ऑफ शिप्स क्वार्टरली ड्राइंग्स, और आंसर क्या दिए, क्या दिए, इसका मतलब मैं यहाँ पे गलत कर रहा हूँ, लेकिन आप में से कोई भी नहीं बोल रहा है, बोलो बेटा। मैं तो जानबूझ के लिख रहा हूँ यहाँ पे कि 1500 ड्राइंग्स हो रही है, वो नहीं है 1500 क्या है, मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ बार बार कि कोई तो बोलेगा। इसका मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। फिर अब ये स्पेशल क्वेश्चन क्या है कि आपको ये निकालना है अभी, और आपको क्या दिए, इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट दिए। तो ये वही है, इंटरेस्ट पता है, एवरेज पीरियड पता है, रेट पता है, टोटल ड्राइंग्स निकाल लो। अब टोटल ड्राइंग्स का आंसर आ जाएगा कोई ना कोई, कितना आएगा 20,000, टोटल ड्राइंग्स का आंसर आएगा 20,000 आएगा। हाँ जी बोलो बेटा, इंटरेस्ट तो 1500 ही है, ये कहाँ लिखे, ध्यान से पढ़ो, ये कहाँ लिखा है, इफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज 1500, लाइन खत्म होगी बस। ईच क्वार्टर तो तुम्हें दिख रहा है, हमें तो नहीं दिख रहा, याद है पढ़ो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज, ये आंसर है। आगे लिखे एंड ही विड्रू ड्राइंग्स इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, तो ड्राइंग्स ईच क्वार्टर के बिगिनिंग में हो रही है, वो तो कुछ भी हो सकती है, आंसर तो एक ही होता है ना, आंसर 1500 है। अब यहाँ से टोटल ड्राइंग का आंसर, अब सिखाऊं क्या मैथमेटिकली कैसे करते हैं, कि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे कैसे ले जाते हैं सब चीजों को, वहां जाके रेसिप्रोकल हो जाते हैं, वो सब तो आता है ना। अब उसके बाद जो ड्राइंग्स आएंगी, ये टोटल ड्राइंग्स है। अब क्वार्टरली ड्राइंग्स कैसे आएंगी, टोटल ड्राइंग्स को 4 से डिवाइड कर देंगे, 20,000 बाय 4 कितना आ जाएगा 5,000। ये इस टाइप के क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन बैक टू बैक वही है कि आपको कोई मिसिंग फिगर डाल दी, तो पहले 2 क्वेश्चन में क्या मिसिंग कर दिया कि टोटल ड्राइंग्स निकालो पहले, फिर या तो मंथली बताओ या क्वार्टरली। अगर ड्राइंग मंथली हो रही है तो डिवाइड बाय 12 कर दो, अगर क्वार्टरली हो रही है तो डिवाइड बाय 4 कर दो। और नेक्स्ट क्वेश्चन में रेट ही गायब कर दिया, और बड़ी गेम में अब रेट ही नहीं है आपके पास। अब यहाँ पे क्या लिखा देखिए, 3 पार्टनर्स हैं, वो रेगुलरली ड्राइंग करते हैं 20,000 पर मंथ,
कैसे करते हैं, पर मंथ। पीयूष ने विड्रू किए एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। अब मुझे समझ आ गया कि जब ईच मंथ के बिगिनिंग में है, अब मंथली ड्राइंग्स है 615 होगा, 20,000 पर मंथ, टोटल ड्राइंग्स कितनी होगी, अब मान लो कि स्टूडेंट 20,000 लिखता है, तो पता नहीं आप इन बातों को मानते हो नहीं मानते, ये एक पनिशमेंट होती है, गॉड गिव यू पनिशमेंट, जब आप 20,000 लेके आंसर निकाल देते हो, इंटू 12 करने भूल जाते हो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पचड़े में फंसते हो, बहुत ज्यादा पंगों में फंसते हो, मतलब बाकी कुछ किसी भी मैटर में घुस जाते हो, तो फिर वो गलत, फिर ऐसे होगा, क्योंकि एनर्जी हमारे पास बहुत थोड़ी सी है, जैसे मेरा थोड़ा सा दिमाग है मान लो, अब मुझे पढ़ाने के लिए यूज करने हैं या कई मसलों में पढ़ने हैं, ये मेरा अपना डिसीजन है, ठीक है ना, तो मैं अपने माइंड को सिर्फ पढ़ाने के लिए यूज करता हूँ, इसलिए वो मेरे को फायदा देता है। तो बहुत से मसलों में पढ़ूंगा मैं भी, अगर मेरे भी 20-25 फ्रेंड्स होंगे तो मसले तो आएंगे आएंगे। अब मानो कि मेरा एक भी फ्रेंड नहीं है, देयर इज नो सिंगल फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंडशिप होने से, एक फ्रेंड के होने से उसकी प्रॉब्लम्स को भी सुनना पड़ेगा, और खुद की प्रॉब्लम्स हमें खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है, राइट। इसलिए ये इंटू 12 नहीं होगा तो सोचेगा कि अकाउंट्स में प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तेरे अंदर है। अगर आप कॉन्सेंट्रेशन अपनी स्ट्रॉन्ग करोगे, ठीक है, अगर अकेले रहोगे तो 1 साल के लिए, चलो 1 साल छोड़ दो, आप तो 9 मंथ्स भी रहते नहीं, 8 महीने, 8 महीने के लिए अपने आप को अकेला कर दो। अभी आप करते नहीं हो, नहीं मैं आपको एडवाइस कर रहा हूँ, मैं आपका अकाउंट टीचर भी होता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स भी पढ़ा रहा हूँ, मेरा रोल आपके लिए और बढ़ जाता है जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ मैं आपको, और हमारा एक कंपनी बन जाती है, और मैं आपका मेंटर भी होता हूँ, आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से पढ़ सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, यहाँ से जाने के बाद क्या कर रहे हो तुम, यहाँ से मुझे सब दिख रहा है। अब ये पावर्स कैसे है मेरे अंदर मुझे पता, तो मुझे दिखता है कि आप लोग क्या करते हो, और वहीं से ये बातें निकलती हैं, सामने आती हैं। अगर मेरी एडवाइस पे 8 महीने के लिए आप सिंगल हो जाओ, आपको कोई नहीं है, पेरेंट्स तो है ही है, आपका फ्रेंड कोई नहीं है, आप बेटर पढ़ पाओगे, कर सकते हो, और बोल दो कि ठीक है दिसंबर मिलते हैं, 8 महीने की बात है ना, तुम भी पढ़ो मुझे पढ़ने, 8 महीने के लिए सिंगल हो जाओ, नवंबर के बाद पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती किसी को, ना ही कोई पढ़ाता है। नवंबर के बाद रिवीजन, टेस्ट, सैम्पल पेपर, टेस्ट सीरीज चलती हैं, और स्कूल में चलते हैं एग्जाम्स। ये बात आपको याद रखता रहूंगा, नवंबर के बाद आपके पास एक दिन भी नहीं है पढ़ने का, ना कोई पढ़ाएगा ना आप पढ़ोगे, क्योंकि ना आपके पास टाइम है ना हमारे पास है। हम आपके टेस्ट लेंगे, रिवीजन कराएंगे ना, सैम्पल हम तो कराते रहेंगे, हम आपके साथ मार्च तक लगे रहेंगे, बट ये नहीं समझाएंगे कि इंटरेस्ट ड्राइंग कैसे निकलते हैं। इसलिए नवंबर तक आपके टाइम है, तो अपने आप को अलग कर दो पूरी दुनिया से, आज से ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फ्रेंड बुरा नहीं मानेगा। अगर तुम बोलोगे मुझे स्टडी के लिए 8 मंथ्स का स्पेयर टाइम चाहिए तेरे से, क्या हम 8 मंथ्स की बात करें, 8 मंथ्स के लिए अलग हो जाओ। अब ये काउंसलिंग पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं आपकी, वो डांट पाते हैं आपको, ठीक है, लेकिन सोल्यूशन दे पाते हैं आपको। 8 मंथ्स के लिए अलग हो जाओ, अकेले हो जाओ बिल्कुल, जब अकेले हो गए तो पढ़ना ही पड़ेगा, मसले खत्म हो जाएंगे लाइफ के सारे, और फिर ये इंटू 12 करना नहीं भूलोगे, नहीं तो होता रहेगा आपके साथ। अब सॉरी सर बोला मैंने 20,000 ले दिया गलती से, इंटू 12 किए नहीं, तो किसको सॉरी बोलो, खुद को बोलो, ये जरूरी है। ये क्या है, टोटल ड्राइंग्स, इंटू क्या है, मंथ्स, इंटू क्या है, रेट, वो हमें पता नहीं है, लेकिन आंसर पता है। आंसर दिए क्या इन्होंने कुछ, ये दिया, अब तो आर का आंसर निकालना है, अब आर मतलब रेट, हमें रेट निकालना है, तो रेट कैसे आएगा, रेट बाय 100 एक तरफ रख लो, इज इक्वल टू 15,600 इंटू 100/615 इंटू 2,40,000, और ये 100 भी अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, एक रेट आ जाएगा, तो आपका रेट का आंसर आ गया, ये आपका लेफ्ट और राइट है। ठीक है, क्लियर, तनीषा आपको समझ आ गया, मुझे लगता नहीं, आगे देखते हैं। नेक्स्ट में पकड़ेंगे 49th क्वेश्चन के बाद बात करते हैं 50th। अब 50th में क्या है, लास्ट हम्म, लास्ट क्या है यहाँ पे,
आ रहा तो यहाँ पे बढ़िया कुछ चेयर चेयर वहाँ पे चलेगा तो और इजी दिखेगा। बिगनिंग ईच क्वार्टर है ना, ये सब चीजें तो ये सेम है बेटा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। फिर दोनों क्वेश्चन सेम है, 49 और 50। ये है इंटरेस्ट ड्राइंग। अब अगर वर्कशीट में से कोई सर्विस की जरूरत है कि सर मैंने वर्कशीट की थी और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। हाँ जी, 50th का लास्ट पॉइंट बेटा, इफ है if we reduce 6,000 per quarter for the year end 31st March, इसमें क्या प्रॉब्लम है? रीरिट का हमने वो लास्ट लास्ट नहीं, कौन से 6 मंथ, क्वार्टर है बेटा। क्वार्टर 31 मार्च, क्वार्टर 4 ही होते हैं पर क्वार्टर। यहाँ 6 मंथ कौन सोच रहे हो? अगर ये ए और बी केस कर लिए तो सी केस भी वही है। यहाँ बिगिनिंग है, यहाँ पे मिडिल है, ये एंड है, और यहाँ पे क्या है फिर, यहाँ पे दिया नहीं हुआ, तो क्या मानेंगे बताओ अभी। इसमें ये पॉइंट है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोला अभी। यहाँ बिगिनिंग है, यहाँ एंड है, यहाँ कुछ लिखा है नहीं। जब नहीं लिखा तो मैंने कल भी कहा था, ना तेरी ना मेरी, आप फीस 15 को दे देना। मैं बोल रहा हूँ कि ये मंथ के स्टार्टिंग में देना या क्वार्टर के स्टार्टिंग में, हम लोग क्वार्टर के एंड पे देंगे। नहीं बेटा तो बहुत लेट हो जाएगी, तो आप बोले सर चलो बीच में। तो मिडिल जो है ना वो हमारी एक अजम्पशन है, जब क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा तो हमेशा क्या मानेंगे, मिडिल। और मिडिल मानने के कारण ही वो 6 मंथ्स की बात सामने आती है। इसलिए आपको ये बोला जाता है when dates are not given, when dates are not given assume 6 months, इसलिए बोला जाता है क्योंकि 6 मंथ्स का मीनिंग हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, मिडिल। मान रहे मिडिल मानते हुए 6 मंथ्स आंसर आएगा। तो यहाँ भी आपको मिडिल मानना है, इसलिए आप कर नहीं पा रहे। बाकी तो वही सब, 4 क्वार्टर्स होते हैं और 31 मार्च हमारा क्लोजिंग डेट है। और मिडिल मानोगे तो आंसर 6 ही आएगा, चाहे मंथ का मिडिल है या क्वार्टर का मिडिल है, तो दिमाग लगाना ही नहीं वहां पे। उसके बाद अब एक्चुअली चैप्टर स्टार्ट होता है। तो अभी हमारे हो गए 14 लेक्चर्स। सोचो बेटा कितना डेप्थ में है चैप्टर, और हम इसे 2 बार कर नहीं सकते, एक ही बार कर सकते हैं। रिपीट बैच तो अलग गया है, वो तो उसको मत गिनो, आपके पास टाइम ही एक बार करने का है। 14 लेक्चर्स में चैप्टर स्टार्ट अब हुआ है, जब हम यहाँ पहुंचे। यहाँ तक का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता, अप टू 50 एक भी क्वेश्चन आपको फाइनल एग्जाम में मिलेगा नहीं, या तो टेस्ट में मिलेगा हमारे, या स्कूल टेस्ट में मिलेगा, क्योंकि हमें तो इस चैप्टर में से सिलेबस बनाना है आपको। जब फाइनल एग्जाम होगा यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। 1 मार्क का थ्योरी आती है, वो पूछेंगे इंटरेस्टिंग ड्राइंग कितने मंथ का लगाओगे थी, अगर ऐसा ऐसा है तो आप बोलोगे 7.5। ठीक है, चैप्टर स्टार्ट्स नाउ। जब हम कहाँ पहुंचते हैं 51। तो मान लीजिए आप में से कोई भी क्लास में नहीं आ रहा था अभी तक, सीरीज नहीं था, या अभी भी ज्वाइन किया है, तो आप लेके चलो हमारा बैच 4 अप्रैल को स्टार्ट नहीं हुआ, 29 अप्रैल को स्टार्ट हुआ है। पर ये जो बीच के 25 दिन है, उस 25 डेज में हमने जो नॉलेज आपके शेयर की है वो आपको 5 चैप्टर्स में काम आएगी। वो नॉलेज है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज है। व्हाट इज इंटरेस्ट ऑन नॉन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, पीएल एप्लीकेशन, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, डीड, एब्सेंट डीड, जितना कुछ बताया मैंने आपको, ये नॉलेज है बस। एक भी क्वेश्चन नहीं आता तो होता नॉलेज है बस। अब जो क्वेश्चन आएंगे, अब ये क्वेश्चन वही कर पाएगा जिसके पास कंप्लीट नॉलेज है। लेकिन फिर भी नए स्टूडेंट्स आएंगे क्योंकि ये इजी है, लेकिन एटलीस्ट कोई नया स्टूडेंट अगर है तो वो 2 लेक्चर सुन के ही आएगा संडे की क्लास में। 2 लेक्चर मतलब 3 घंटे, तो आज घर जाके 3 घंटे मैनेज करना, और कल 2:30 बजे यहाँ प्रकट हो जाने। लॉन्ग क्लास है, 2 लेक्चर मिनिमम सुने हो सबके, सबको पता हो कि व्हाट इज पार्टनरशिप, डीड, है ना, दूसरा पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है, बस इतना चाहिए हमें। लेकिन कल सिखाया जाएगा एक्चुअली पीएल एप्रोप्रिएशन क्या है। अब मैंने आपको किसमें सिखाया है, थ्योरी में। एक दिन पीएल एप्रोप्रिएशन बना के दिखाया था, और एक दिन मैंने आपको जर्नलिटी सिखाई थी, और रिपीट बैच में जर्नलिटी अभी हुई है, वेडनेसडे हुई थी। और कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट था रिपीट बैच का, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हुए थे। तो कल वाले लेक्चर में भी आप नहीं आए, आपकी क्लास क्यों गई, बिल्कुल मैसेज आया था बेटा इवनिंग में, और उसमें भी कहा था
कि कल रिपीट बैच होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब आप थर्सडे को थे तो लगा एक्टिव रहना पड़ता है। तो कल आप घर बैठे बैठे ही 2 घंटे पढ़ लेते तो आपको आता होता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या है। ठीक है, अब वो एक लेक्चर आपका बढ़ जाएगा, आपको आना ही पड़ेगा जब क्लास रिपीट होगी। तो रिपीट बैच हम देते रहेंगे, ये हमारी भी मजबूरी है और आपकी भी है। ठीक है, जिसको रिकॉर्डिंग से समझ आता है उसकी कोई मजबूरी नहीं, वो चाहे 10 के 10 लेक्चर रिकॉर्डिंग से समझ ले, बट इसमें बहुत कुछ होता है, आपको टीचर की नीड पड़ेगी क्योंकि रिकॉर्डिंग सफिशिएंट नहीं है। रिकॉर्डिंग से ठीक है एक इंट्रो मिल जाती है और आपको सामने बैठ के समझना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से वो स्टार्ट होगा कि व्हाट इज पीएल एप्रोवेशन, और पीएल एप्रोवेशन के लिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी कमीशन, जर्नल मैनेजर कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन, सारे के सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। उससे हमारा सिर्फ क्या बनेगा, पीएल एप्रोवेशन। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो इतना इजी कॉन्सेप्ट है, एक क्वेश्चन कर लिया बहुत है, पता चल गया कि फिक्स्ड कॉन्सेप्ट में 2 अकाउंट बनते हैं और फ्लक्चुएटिंग में 1 बनता है। तो इसलिए कल हम सब लोग, अच्छा आपको सेकंड हाफ दिया है ताकि फर्स्ट हाफ है, संडे है, आराम से आओ, कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन एटलीस्ट आप में से कोई न्यू स्टूडेंट है, आपको छोड़ के आप तो हो, तो आप एटलीस्ट 2 लेक्चर देख के जाओगे, जाके मैम को मिलना, वो आपको सारा समझा देंगे। वो 2 लेक्चर आपने देखने हैं, उसके बाद आपको कल आ जाना है। चलती ट्रेन में पकड़ लो, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर का कोई लिंक नहीं होगा। बस ये है कि चलते चैप्टर तो लिंक होता है, जब मैं फर्स्ट चैप्टर को ओवर कर दूंगा ना, इस चैप्टर का लिंक पूरा साल किसी चैप्टर से नहीं है, हर चैप्टर एक नया चैप्टर है। व्हेन आई विल स्टार्ट गुडविल, इट इज अ न्यू चैप्टर। जब वॉल्यूम 2 स्टार्ट होगा, उसका वॉल्यूम 1 से कोई लिंक नहीं, वॉल्यूम 3 का लिंक वॉल्यूम 1 से नहीं है, वॉल्यूम 2 से है। इसलिए वॉल्यूम 2 करने के बाद ही वॉल्यूम 3 समझ आएगा। ये स्कूल्स के डिसीजन गलत हैं, क्योंकि वो नोइंगली लेते हैं, उनको जस्ट आपको ट्यूशन से अलग करना है और कुछ नहीं, और इसलिए वो आपको वॉल्यूम 3 शुरू कराते हैं, जिसका तोड़ आपको मैंने समझाया हुआ है। ठीक है, आपको बताया हुआ, आपको मोटिवेट भी किया हुआ है। ऐप पे जाओ, बैच 3, सॉरी बुक 3 के नाम से बैच है, उसको ज्वाइन करो। वहाँ आपको बहुत ही वैल्यूएबल लेक्चर्स मिलेंगे। वहाँ पे मैं डेडिकेटली आपको समझा रहा हूँ, और वो कोविड में रिकॉर्ड किया था मैंने लेक्चर, तब टाइम था एक हमारे पास, तो वो सिर्फ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया। जिसको वॉल्यूम 2 नहीं आता, उससे अगर वॉल्यूम 3 समझाना है हमें, उसमें वो लेक्चर्स है, 5-6 स्टूडेंट है उसके अंदर जो शायद देख रहे होंगे, अगर या तो लेके छोड़ दिया फिर तो अलग बात है, अगर देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आपको वहां से समझ आएगा। मैं इस बात को रिकॉर्ड कर देता हूँ, जो लोग बात ऑनलाइन भी हैं, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। 6-7 स्कूल्स हो गए जहाँ पर अब वॉल्यूम 3 स्टार्ट किया गया, लेकिन 2 महीने का ड्रामा है उनका, मई के एंड तक वो आ ही जाएंगे यहाँ पे, या जुलाई में वो वॉल्यूम 1 में आ जाएंगे। जब वो वॉल्यूम 1 में आएंगे, तुम लोग आगे हो जाओगे स्कूल से, क्लास से, क्योंकि आपको वॉल्यूम 1 काफ़ी आता होगा। जून तक तो आपको बहुत कुछ करवा दी जाएगा ना। तो बेटा ये बुक 3 जो बैच है हमारा, 2021 में कुछ होगा बुक 3, ये बुक 3। एडमिन पैनल होने के कारण ये लैपटॉप पे ओपन हो रहा है मेरे। आपको मोबाइल चाहिए या टैब चाहिए, एंड्रॉयड टैब या iOS टैब, आईपैड जो होती है, अगर किसी के पास है और कोई परचेज कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, तो दैट विल बी बेटर, फिर मोबाइल से छुटकारा मिल जाएगा। आज की डेट में तो बहुत सिंपल टैब्स मिल जाती है। ये देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर बेटा। अच्छा, जो स्टूडेंट इसमें हैं, रिदम, मेलिसा, कविश, कार्तिक, जीवांशु, अक्सा, कशिश, ये हैं यहाँ पर, ये देख रहे हैं इनकी बताइए लेक्चर्स। अगर आप स्टार्ट करोगे फर्स्ट चैप्टर से, आपको यहाँ पर लाइव सेशंस मिलेंगे। ये मैंने घर से क्लास ली है, तब कोविड में सेशन घर चलता था क्लास। ये देखिए, अब आप 1 पर 1 सुनो, आप आराम से सुनो बैठ के हेडफोन लगा के, आपको समझ आएगा कि कंपनी क्या है, बैलेंस शीट क्या है, शेयर कैपिटल क्या होती है। ऐसे में जिनके स्कूल्स में वॉल्यूम 3 है उनके लिए बोल रहा हूँ, सबको मत देखने देना, हाँ बाकी किसी की हम चीज़ नहीं, क्योंकि मैं यहाँ आपको अगस्त में करवाऊंगा वॉल्यूम 3, हम अगस्त सितंबर तक पहुंचेंगे वॉल्यूम 3 पे, हम लोग सीधा नहीं करवा सकते आपको वॉल्यूम 3। लेकिन ये सब देखना, देखिए फर्स्ट चैप्टर के कितने लेक्चर्स हैं, 9, क्योंकि लंबे लेक्चर नहीं है ये, 30 मिनट्स 35 मिनट्स, क्योंकि उस टाइम शॉर्ट लेक्चर्स रिकॉर्ड होते थे 30 मिनट्स के। तो 5 घंटे के लेक्चर्स होंगे, 5 घंटे में आपका चैप्टर 1 तैयार। स्कूल में मैम कुछ भी डाल दें आपको आता होगा, जिनको वॉल्यूम 3 आ रहे हैं। ठीक है,